हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री रिद्धि एजुकेशन। आज की क्लास में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर की बुक सीडीपी यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। ये टॉपिक आपको बीएड एग्ज़ाम या फिर आपकी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर इसी टॉपिक में से देखने को मिल जाएंगे। आप बीएड एग्ज़ाम में नोट्स भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी ये हमारी जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 में हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था वो इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी और आस पड़ोस के बच्चों पर अध्ययन किया, उनके मन को जानने की कोशिश की। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं, यानी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो चीज़ों के बारे में खुद से उनकी समझ डेवलप होने लगती है। इन्होंने डेफिनेशन कैसे दी थी इसकी, इन्होंने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब आगे देखिए, जो इसके ये कंसेप्ट हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर के। जैसे पहला है अनुकूलन, जिसे हम एडेप्टेशन भी कहते हैं। तो एडेप्टेशन क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, मतलब कि जहाँ पे जैसा जो कुछ चलन होता है उसी के अनुसार खुद को बदल लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग 2 प्रक्रिया होती है। पहली है एसिमिलेशन, जिसे हम आत्मसात्करण भी कहते हैं। तो आत्मसात्करण क्या होता है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, मतलब हमें जो पहले से ही जिस चीज़ के बारे में पता है उसी का यूज़ करके नई चीज़ों को खोजना। अगला है एकोमोडेशन, जिसे हम समायोजन कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, मतलब जो आप पहले से ही जिन चीज़ों के बारे में जानते हो उनको चेंज करके और फिर नई काम करना। अगला है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन या फिर साम्य धारण। इक्विलिब्रेशन से जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें बच्चा क्या करता है, जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया है इनके बीच में संतुलन कायम करता है। अगला है स्कीम्स एंड स्कीमा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्कीम्स क्या होती है, किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, स्कीम्स होते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या कहता है, रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से उसे दूध मिल जाएगा। अगला है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ जो कि सीधे तौर से हमारे माइंड से जुड़ी होती है। आगे देखिए, इसके बाद जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी जो कि 4 हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी। तो चलिए हम एक एक उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली अवस्था उसकी कौन सी थी, संवेदी पेशिया या फिर गतिवाही अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज चलिए मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। देखिए, पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, यह अवस्था जब बच्चे जन्म लेते हैं तब से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, देखो सेंसरी मतलब सेंस करके चीज़ों को सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ध्वनियाँ, स्पर्श, रंग एवं गंध का सिर्फ अनुभव कर पाता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चों में। बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, मतलब वो थोड़ी बहुत चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, जिसके द्वारा वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। बच्चे की शारीरिक समृद्धि और मानसिक विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का थोड़ा थोड़ा समृद्धि का मतलब कि उसकी याददाश्त का और मन का विकास होने लगता है।
तो ये इसमें क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में या फिर बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस अवस्था में सीखता है, और आपको चारों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो कब सीखता है? जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु का होता है। अगला है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में हम पूर्व प्रक्रिया अवस्था या फिर प्री ऑपरेशन अवस्था कहते हैं। यह अवस्था कब से कब तक होती है? यह 2 से 6 वर्ष तक होती है। यह क्रिया करने की पहली अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा? उसके सामने अगर कोई चीज़ है तो उसे समझ पाएगा, देख पाएगा, लेकिन कोई भी हार्ड वर्क वो नहीं कर पाता इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा स्वकेंद्रित न रहकर दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है। मतलब है दूसरे जो भी बोलते हैं वो सब वो सीखता है इमिटेशन के द्वारा, मतलब उनका अनुकरण करता है। इसमें ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जीववाद। जीववाद क्या होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उस अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा। मान लो अगर आप, जैसे क्या होगा कि किसी बच्चे को चोट लग गई, गिर गया वो, तो हम धरती को ही पीटना शुरू कर देते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। उसे लगता है कि भाई इसको भी पीट दिया, तो उसे पता नहीं है कि भाई उसे नहीं लगी। तो बच्चा इस अवस्था में सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। दूसरा क्या है? अहम केंद्रित होता है बच्चा। मतलब जो बच्चा सोच रहा है, कर रहा है, उसे वही सब कुछ ठीक लगता है। अपलटावी। अपलटावी मतलब इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं या किसी भी चीज़ को उलटना पलटना नहीं सीखता। मान लो अगर बच्चे को आपने बोल दिया कि 2 + 6 8 होते हैं और फिर पूछो को 6 + 2 क्या होता है, तो बच्चे को नहीं पता चल पाएगा। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की भी कमी इसी अवस्था में होती है। मतलब ये सब भी बच्चे को नहीं पता होता। इसके बाद आगे देखिए, अगला है हमारा 3rd नंबर का मूर्त स्थूल, जिसे हम स्थूल भी कहते हैं, संक्रिय अवस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है? यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ये जस्ट हमारी दूसरी जो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज उसकी अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा क्रिया करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे को सजीव और निर्जीव में अंतर करना भी आ जाता है, अपलटावी का गुण भी आ जाता है, मुद्रा, भार आदि के कंसेप्ट के गुण भी उसमें आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, ये इस अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे में आता है, यानी बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। मतलब अगर आप बच्चे को कुछ बताओगे तो वो अपने ही मन से कई क्वेश्चन आपसे पूछने लग जाएगा अपने दिमाग से। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे के भीतर कंजर्वेशन, न्यूमरेशन मतलब नंबरों, संख्याओं का गुण, क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध आदि प्रमुख क्षमताओं का भी विकास हो जाता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें करना बच्चा आरंभ कर देता है। अगला है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक प्रक्रिया अवस्था। इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था अंतिम अवस्था है, जो कि किशोर अवस्था के आसपास यानी 12 वर्ष के बाद से शुरू होती है। ये संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इसमें बालक क्या करता है? तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब बच्चे को तर्क करने की क्षमता इसमें विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक समस्याओं का समाधान करने खुद से शुरू कर देता है। बालक रियल और नॉन रियल चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर देता है। वास्तविक अनुभवों का परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। मतलब वो अनुभवों को, जो वास्तविक रियल में चीज़ें हो रही हैं, उनसे मेल जोल करने लगता है। इस अवस्था में बालक में परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता आ जाती है। बालक स्थितियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न तरीके से करना शुरू कर देता है। बालक खुद से सोचकर समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है और विचार के संबंध में विचार करने या अमूर्त चिंतन की क्षमता भी इसमें आ जाती है।
तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मूर्त चिंतन बच्चा कब करना शुरू करता है और अमूर्त चिंतन कब करना शुरू करता है। देखिए, मूर्त चिंतन क्या होता है, जब बच्चा सामने रखी हुई किन्हीं भी चीज़ों को देखकर उनके बारे में सोचना शुरू कर दे तो वो हमारा मूर्त चिंतन होता है। और अमूर्त चिंतन क्या होता है, जब बच्चा सामने जो चीज़ नहीं है उसको बिना देखे और फिर उसके ऊपर तर्क करना शुरू करे तो हम उसे क्या कहेंगे, अमूर्त चिंतन कहेंगे। तो अमूर्त चिंतन हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और उसकी 4 अवस्थाएं। आप यहाँ से अपने नोट्स देख सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। आपको मैं एक बार और फिर से दिखा देती हूँ पूरे नोट्स लास्ट में। आप जो अपनी नोट्स अगर कॉपी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए, फर्स्ट पेज, उसके बाद ये इसकी विकास की अवस्थाएं, ये देखिए, और थर्ड पे ये। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका संज्ञानात्मक विकास और उसकी अवस्थाएं। और आप अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हो कोहलबर्ग वगैरह तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।